नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चातुर्मास में इन नियमों के तहत करें भोजन, बैकुंठ धाम की होगी प्राप्ति। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने तक चलता है चातुर्मास। सनातन धर्म में मान्यता है कि इन 4 महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसीलिए सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। ध्यान और साधना करने वालों के लिए चातुर्मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, इसीलिए इन महीनों में नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों के पालन करने से मनुष्य को बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो सकती है, मिलता है यज्ञ का फल। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में हर रोज एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। चातुर्मास में पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। गाय के दूध, गोमूत्र, घी, दही और गोबर का पानी को सामूहिक रूप से पंचगव्य कहा जाता है। बैकुंठ धाम की होती है प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। नहीं होते हैं कभी रोगी। चातुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। साथ ही शहद या फिर अन्य किसी भी प्रकार का रस का प्रयोग नहीं किया जाता। चातुर्मास में जो व्यक्ति बात करते हुए भोजन करता है उसके बातचीत से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वह केवल पाप का भोजन करता है। स्वर्गलोक की होती है प्राप्ति। वही जो मनुष्य मौन होकर भोजन करता है तो वह कभी दुख में नहीं पड़ता। इस महीने मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। चातुर्मास का व्रत करने वालों को शैया, शयन, मांस, मधु आदि का त्याग कर देना चाहिए। उन्हें जमीन पर शयन करना चाहिए, पूर्णतः शाकाहारी रहना चाहिए और मधु आदि रसदार वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान आदि करने के बाद अधिक से अधिक समय मौन रहना चाहिए और मन ही मन श्री हरि नारायण का स्मरण या मंत्र जाप करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति चातुर्मास में केवल शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रतिदिन चंद्र उदय के बाद दिन में मात्र एक बार भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के शयन काल में बिना मांगे अन्न का सेवन करता है उसे भाई बंधुओं का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। स्वास्थ्य लाभ और निरोगी रहने के लिए चातुर्मास में विष्णु सूक्त या पुरुष सूक्त के मंत्रों को स्वाहा करके नित्य हवन में चावल और तिल की आहुति देने से लाभ प्राप्त होता है। चातुर्मास के 4 महीने में व्यक्ति जिस वस्तु को त्यागता है वह वस्तु उसे अक्षय रूप में पुनः प्राप्त हो जाती है। इन 4 महीनों का सदुपयोग आत्मोन्नति के लिए किया जाता है। चातुर्मास के नियम मनुष्य के भीतर त्याग और संयम की भावना उत्पन्न करने के लिए बने हैं। इन चीज़ों का करें परहेज। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, साग आदि नहीं खाई जाती। भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति गुड़ का त्याग करता है उसकी वाणी में मधुरता आती है। जो व्यक्ति तेल का त्याग करता है उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति घी का त्याग करता है उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। जो हरी सब्जियों का त्याग करता है उसकी बुद्धि प्रबल होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो दूध और दही का त्याग करता है उसके वंश में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति नमक का त्याग करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर उसके सभी कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। साथ ही उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड, स्कंद पुराण के ब्राह्मखंड और नागरखंड के अनुसार एक दंडी तथा त्रिदंडी सभी के लिए चातुर्मास का व्रत जरूर करना चाहिए। एक दंडी यानी कि ज्ञानीगण और त्रिदंडी यानी कि भक्तगण दोनों ही चातुर्मास का पालन करते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही चातुर्मास यानी कि 4 महीनों के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, पत्तल पर भोजन
उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। विशेषतः चातुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। जो चातुर्मास में अपने प्रिय भोगों का श्रद्धापूर्वक और प्रयत्नपूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है। चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता प्राप्त होती है। तांबुल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक प्राप्त होता है। नमक छोड़ने वालों को पूत कर्म यानी कि परोपकार और धर्म संबंधी कार्य उसके सफल होते हैं। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता। चातुर्मास में काले और नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। श्रीहरि की योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और विमान प्राप्त करता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। चातुर्मास में अनार, नींबू, नारियल, मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें। चातुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से त्याग करें। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याग देना चाहिए। इसके अलावा कांसे के बर्तनों का भी प्रयोग ना करें। अगर मनुष्य पलाश पत्र, मदार के पत्र या फिर बट पत्र की पत्तल में भोजन करे तो इसका अनुपम फल बताया गया है। अन्य किसी भी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र ही उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उसकी पत्तल बनाए और उसमें भोजन प्राप्त करे। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चंद्रायण व्रत और एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला मनुष्य अग्निहोत्र यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। यदि धीर पुरुष चतुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करे तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। चातुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। कैसा भी दब्बू विद्यार्थी हो वह बुद्धिमान बनेगा। चातुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्मयुक्त श्रद्धा से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। चातुर्मास में योग अभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चातुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ हो तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया ऐसा मानिए। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। उस समय तीर्थ या नदी आदि में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जल में तिल और आंवले का मिश्रण या फिर बेलपत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 4-5 बार बोलकर या जप करके उस जल से स्नान करता है वह नित्य महान पुण्य फल को प्राप्त करता है। चातुर्मास में अन्न, जल, गो का दान, प्रतिदिन वेद पाठ और हवन ये सब महान फल देने वाले हैं। सत्कर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और दान में अनुराग होना ये सब बातें चातुर्मास में दुर्लभ बताई गई है। चातुर्मास में दूध, दही, घी और मट्ठे का दान महान फल देने वाला माना गया है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गो, भूमि का दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। विशेषतः चातुर्मास में अग्नि में आहुति, भगवत भक्त और पवित्र ब्राह्मणों को दान और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो 1 या फिर 2 समय पुराण सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नामों का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।